नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपने बुंदेलखंड में समय समय पे बहुत सारे वीर पैदा भय, योद्धा पैदा भय, वीरांगनाएं पैदा भई, साहित्यकार पैदा भय, कवि पैदा भय। और इन सब लोगों ने ना सिर्फ देश को नाम रोशन करो बल्कि दुनिया में भी अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को लोहा मनवावे को काम करो है। अपनो देश मानो जात है कि अनेकता में एकता है। व्यक्ति कोनो धर्म को होए, कोनो मजहब को होए, कोनो जाति को होए, लेकिन अपने देश की एकता सबसे बड़ी मिसाल मानी जात है। आज के राजनीतिक दौर में भले ही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही होए, धर्म के नाम पे आतंकवाद फैल रहा होए, और जब भी आतंकवाद होत होए तब तक एक विशेष धर्म के नाव आवे की बातें भी सुर्खियाँ में रहती हैं। ऐसे में आज हमारे संगे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनने वो करके दिखाओ है जो बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले रहीम और रसखान ने करके दिखाओ। तो हमारे संगे लाल खां चाचा हैं जो धर्म से तो मुस्लिम हैं, लेकिन लाल खां चाचा ने काम ऐसे करे हैं कि ना सिर्फ बुंदेलखंड के लाने गर्व को विषय है बल्कि पूरे सनातन धर्म के लाने बहुत बड़ो गर्व को विषय है। लाल खां चाचा ने रामचरितमानस को अनुवाद करो है, और अनुवाद करो है बुंदेली में। बुंदेली दोहा और चौकड़िया मिला के पूरी की पूरी रामचरितमानस को निर्माण कर दो है। काफ़ी समय में लगो हुई है और बहुत सारी चीज़ें इनमें लगी हुई हैं, लेकिन इससे भी अहम जा है कि जब कोई एक मुस्लिम व्यक्ति राम के चरित्र को वर्णन करत तो उनको राम के विषय में कितनी जानकारी हुई है, उन्हें राम को कितनों सुनो हुई है, राम के बारे में कितनों सीखो हुई है और राम से कितनी प्रेरणा ली हुई है, जो और भी बड़ा विषय है। चाचा बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में, आप आए जी। नमस्कार महाराज जी। चाचा का है कितनों समय लगो इको अनुवाद करवे में? इसमें महाराज जी लगभग हमको 3 वर्ष लगी, दिन और रात, और 8 कांडों का अनुवाद किया है। 8 कांड जी। और इसका नियम रखा है 1 दोहा और 4 चौकड़ियाँ। ना कोई छेपक कथा छूटी, ना कोई कांड छूटा है। हाँ। इस प्रकार से हमने अनुवाद किया है। और रही बात हमारे जीवन की, तो हमारे पुरखे बताते थे कि अपन लोग हिंदू ही थे, किसी के टाइम में किसी प्रकार से अपन मुसलमान हो गए, लेकिन ये प्रभाव हम लोगों पे बिल्कुल नहीं पड़ा, ना हमारे पुरखों पे ना हम पे। हम तो सनातन धर्म से जुड़े रहे और ब्राह्मण समाज से अधिकांश जुड़े रहे। हमारे गांव में एक लोकेंद्र राजा भूमदानी थे, जिनके साथ में बिनोबाजी सन 62 में आए थे, और हमने वहाँ पर एक गीत सुनाया था, अमर है तेरा नाम बापू। बाबीरा हम 5 में पढ़ रहे थे। बिनोबा जी सुन के बड़े खुश हुए, फिर वो हमको बनारस ले गए। वहाँ सर्व सेवा संघ राजघाट में हम क्लर्क रहे, प्राइवेट नौकरी मिली। वहाँ दादा धर्माधिकारी, दादा मजूमदार, सिद्धराज ढड्डा, बंग साहब, अमरनाथ, ये सभी सर्वोदय के नेता लोग मिले। बिनोबा जी हमको महाराष्ट्र ले गए, बस केवल रामायण का पढ़ना और सर्वोदय के बारे में चर्चा करना। बहुत बढ़िया। वहाँ वहाँ पर भी परेशानी आई। बिनोबा जी बोले आप अधिकांश रामायण पर बोलते हो तो यहाँ तुमको मार देंगे लोग बाग। हाँ, बोले एरिया मुसलमानी है। हमने साहब हमको वो प्रेरणा मिली कि मृतलोक है, मौत तो है, लेकिन बिना ईश्वर के एक पत्ता नहीं हिलता है। अकाट विश्वास, जैसे अंगद जी ने वहाँ पैर जमाया था लंका में, तो उन्हें अकाट विश्वास था कि मेरे साथ प्रभु हैं। इसी प्रकार से हम वहाँ रहे, हमने गौवध पे अनशन किया, तमाम भ्रमण रहा जीवन में। वहाँ एक ज्योतिष आचार्य जी ने हमें बताया था कि तुम्हारा 64 वर्ष के बाद एक योग बन रहा जो तुम्हारी हस्तरेखा में है कि पूरे भारत में नाम होगा। और हमें प्रेरणा हुई तो हमने स्टार्टिंग कर दी 2022 में, और 22 पूरी, 23 पूरी और 24 में पूर्ण हो चुकी थी। 22 से शुरू की थी, 2022 से लिखना, और 2024 में इसको पूरा कर दिया। अभी आपने हमें बताया कि ये जो रामचरितमानस का अनुवाद है, बुंदेली अनुवाद जी, इसमें
4 चौकड़ियाँ हैं, इसके बाद फिर एक दोहा है, फिर 4 चौकड़ियाँ हैं, फिर एक दोहा है। तो कितनी चौकड़ियाँ हैं कुल मिला के और कितने दोहा हैं इसमें? 1600 के लगभग चौकड़ियाँ हैं और 400 के लगभग दोहा है। ये लिखा है। तो क्या नियम रहता था उस समय जब लिखते थे आप? दिन में कब बैठ जाते थे लिखने और कब तक? हमारा परमानेंट नियम, ना हम कोई काम करते थे ना हमारे घर के कराते थे। हाँ। नहाया, भगवान जी की आरती करी और बस रामायण सामने। पहले हमने दोहा पढ़ा, फिर चौपाई पढ़ी, उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ो, फिर हमने बाकी चौकड़िया में बदलना शुरू किया। हनुमान जी की कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही, और जैसे ही शुरुआत करी बस एकदम ऐसे ही लगता था जैसे कोई लिखा रहा हो। अच्छा, एक कहानी और हमने आपके बारे में सुनी है कि जब आप रामचरितमानस का अनुवाद करते थे तो उस समय एक बानर भी वहाँ आके बैठ जाता था। 3 बानर बराबर आए, जिनकी हमारे पास फोटो हैं। वहाँ पड़ोसी लोग परेशान थे, लेकिन हम मना करते थे, बोले साहब हमारा नुकसान करते हैं, आपके पास बैठते हैं। तो वो विषय अलग है। आए, उनको नमन किया, थोड़ा बहुत उनको केला दे दे, हम रखे रहते हैं। वो भी अपने खा के चले जाते। लेकिन जब तक आपने लिखी तब तक उनका आना जाना बना रहा? बराबर उनका आना जाना रहा। हाँ। और कलम जब बंद भई, जब पूरी 8 कांड हो गई। हाँ। एक आध कुछ हमें आप वो सुना दो, चौकड़िया और दोहा किस टाइप की लिखी है? बुंदेली, क्योंकि हम लोग बुंदेली चैनल चला रहे हैं, बुंदेली में चैनल शुरू हो गया है। बुंदेली में बहुत सारी कलाएं शुरू, कॉमेडी शुरू हो गई, शॉर्ट फिल्में शुरू हो गई, बहुत सारे अच्छे लोग बना रहे हैं जी। और अब आपने एक और इसमें आगे कदम बढ़ा दिया है कि बुंदेली में रामचरितमानस भी हो गई। जी। तो जरूर सुनाएंगे आपको चौकड़िया। प्रसंग उस समय का है जब भगवान के वनवास काल में सीता जी का हरण हो गया। हाँ। तो दोनों भाई प्रभु रामचंद्र जी एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी चलते चलते सबरी के आश्रम में पहुँचे। कथा तो तमाम है। हाँ। तो सबरी माँ ने हाथ जोड़ा, पहले सप्तऋषि आए तो माँ किसी तरफ देखती नहीं थी। भगवान से कहा, प्रभु हमारे फूल मत रौंदिए, ये हमारे प्रभु के लिए हैं। भगवान ने कहा, नहीं माँ, आप तो हमें केवल सबरी माँ से मिला सकती हैं। तब उन्होंने नज़र उठाई, क्योंकि उनके गुरु जी का नाम है मतंग ऋषि। हाँ। वो बता गए थे कि एक दिन प्रभु जी जरूर तुम्हारे आश्रम में आएंगे। हाँ। जैसे ही माँ ने दर्शन करे तो माँ को अपने शरीर की सुध नहीं रही, पाँव तरह गिर पड़ी और भगवान के चरण पकड़ गए उनके आंसुओं से, और माँ बहबल होती हुई अपनी कुटी के अंदर ले गई। सभी लोग जानते हैं माँ ने कई दिन से अपने चकचक की बेर रखती थी रोजाना कि हमारे प्रभु जाने कितनी बेर आ जाए, यही उनका स्वागत था। यहाँ पर माँ सबरी ने अपनी पूर्व वृतांत गुरुजी का सुनाया, उनको गुरुजी का स्थान दिखाया, भगवान को ये बताया कि आप चिंता मत करें, आप जाके किष्किंधा पे सुग्रीव से मित्रता करें तो आप निश्चय विजयी होंगे। हाँ। भगवान ने 9 भक्तियाँ सबरी जी को बताई। अब भगवान ने आज्ञा मांगी कि माँ अब आज्ञा दो और हम चलें। तब माँ चरणों में गिर पड़ती हैं, बोली, प्रभु अब हमें जी के क्या करना है, आप हमें आज्ञा दो, हम जाएं। तब माँ साकेत को जाती हैं और जाते वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे दोनों मकान धन्य हो गए। एक तो अंदर जहाँ आप बैठे हो और एक जो कुटी हमने बनाई पत्तन की, ये दोनों मकान धन्य हो गए। यहाँ चौकड़िया की आप 4 लाइनें सुने कि हो गई धन्य भूमि जा घर की, हो गई धन्य भूमि जा घर की, सफल पैरियन भर की, हो गई धन्य भूमि जा घर की, जोहत रही सदा जीवन भर, जोहत रही सदा जीवन भर, अपनी सुधियंतर की, हो गई धन्य भूमि जा घर की। अरे जैसे बरसों
बाटे अहिल्या जैसे बरसों, बाटे अहिल्या जो ही है ईश्वर की हो गई, धन्य भूमि जागर की हो गई, धन्य भूमि जागर की। लास्ट में क्या कह रही माँ, अरे जो घर ऐसे तरो लाल खां, जो घर ऐसे तरो लाल खां, तरी नार पत्थर की हो गई, धन्य भूमि जागर की हो गई, धन्य भूमि जागर की। बहुत बढ़िया। जा तो हो गई चौकड़िया जी। और चौकड़िया के अलावा आपने 400 दोहा भी लिखे, 1600 चौकड़ियाँ जी। तो 400 दोहा में से एकाध कोनो अद्भुत दोहा आप वो भी हमें सुना दो। जी जी जी। हम भी सुन लेवे कि बुंदेली दोहा आपने रामचरितमानस को कैसे लिखो। जी जरूर जरूर। जैसे श्रवण कुमार की कथा राजा दशरथ जी कौशल्या को सुना रही, जब अंतिम टाइम आ गया कि अंधी अंधा की कथा नृप ने दई सुना, और कौशल्या जा जगत में किए कर्म फल पाए। इस प्रकार से दोहा की रचना है, फाग की तर्ज में। फाग की तर्ज में। अच्छा, चौकड़िया की कछु और भी तर्ज आपने बनाई क्या? जी महाराज। नृपुन तजे प्राण घबरा के, नृपन तजे प्राण घबरा के, रटना राम लगा के, रटना राम लगा के, नृपन तजे प्राण घबरा के, हा लक्ष्मण हा सीता कह के, हा लक्ष्मण हा सीता कह के, गए सुरधाम सिधा के, नृपन तजे प्राण घबरा के, फल पालिगा मरण जीवन का, फल पालिगा मरण जीवन का, रहे अमर पुर छाके, नृपन तजे प्राण घबरा के, अरे करे जिगत में दरस लाल खां, करे जिगत में दरस लाल खां, मरे प्रभु को ध्या के, नृपन तजे प्राण घबरा के, नृपन तजे प्राण घबरा के। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये दोनों तर्जें गाते हैं। बहुत बढ़िया लिखी। अब अपनी का कहानी है जी ने प्रभु श्री राम की जो कहानी है रामचरितमानस है जी, उनको अनुवाद करो जी। आपको कैसो का कहानी है, आप मुस्लिम परिवार में पैदा भय जी, फिर कैसे सनातन की तरफ आप बढ़े, कैसे आपको ये हम आप तो घरे भी हमें लगत
राम भगवान की, शंकर जी की, हनुमान जी की पूजा करा था। पूरा दरबार महाराज हाँ। हमारे घर पे रखा है। हाँ। और बचपन से हमें यही शिक्षा मिली, हमारे माता पिता ने दी। हम रामलीला खेलते थे। हाँ। हम सखियाँ छेड़ते थे। और ब्राह्मण लोग हमसे बहुत प्यार करते थे इस गावे के ऊपर। दूसरा, हमने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो मोहम्मदन परिवार में खाई जाती। हाँ। दूध, घी, मठा 3 हमारे मुख्य भोजन हैं। हाँ। और बस रामायण से ही प्रेम रहा, जो हमारे पिताजी को था वही हमको है, वही हमारे आज नाती पंती हैं उनको भी यही है। तो इसी प्रकार से अब आजकल भागवत का अनुवाद चल रहा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ई में कितों समस्या भी आत हुई है कि बहुत सारे आपके जो धर्म के लोग हैं जी अलग नज़र से भी आपको देखत हुई है, समस्या होती, कौन कौन टाइप की समस्या होती? हाँ, ये भी महाराज जी बात सत्य है कि समस्या तो आई हैं, लेकिन उनकी कृपा से सब हट गई। जैसे समस्या किस किस टाइप की? जैसे हमने अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है तो हमारे यहाँ ब्राह्मण जैन लोग अधिकांश आते हैं, हिंदू समाज। वो इसलिए नहीं आते हैं कि जौन भोजन हम नहीं खाते हैं ना हम उनको खवाते हैं, तो ना वो हमको बुलाते ना हम उनको बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी शादी हुई थी तो 90% हिंदू लोग थे। हाँ। और 10% में मोहम्मदन लोग थे जो बिना मांस वाले थे, एकदम साफ सुथरे बस मुस्लिम परिवार। बस उसी प्रकार से हमको बहुएं मिली जो हमने तय करी। हाँ। कि हमको दहेज नहीं चाहिए, केवल हम जिस धर्म पे चल रहे हैं उसमें आप मना मत करना। अच्छा, तो इसमें कठिनाई नहीं हुई ढूंढने में, बेटियों को ढूंढने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उनका भी कहना था कि सब कुछ हम करें अपनों अलग से। हाँ। जैसे हम नमाज पढ़े। हाँ। तो हमने कहा पढ़िए, लेकिन भोजन मत करिए। इबादत भजन आप चाहे जिसकी करो, तामसी भोजन नहीं, तामसी भोजन नहीं करें। तो उन्होंने हमारी आज्ञा का पालन किया। हाँ। और हमारी रामायण लिखने में पूरे परिवार का सहयोग रहा। घर में कौन कौन है अभी, क्या है? बस वर्तमान में हमारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है। बड़े बच्चा की शादी हो गई तो 2 नाती हैं। दोनों नातियों की शादी हो गई। बड़े नाती के पंती भी हो गया है। बस इसी विचार पर सभी लोग चल रहे हैं। अच्छा, आजकल ये जो घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद भी देश में चल रहा है, बड़ी दुखद घटना हुई अपने यहाँ पहलगाम में जी। ऐसी घटनाएं आती हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, महान कष्ट होता है कि जिन लोगों ने रामायण ही नहीं पढ़ी वो केवल अपना ही धर्म मानते हैं। तो मानव तो एक ही चीज़ है, हमने ग्रंथ पढ़े कि संसार में केवल एक स्त्री पुरुष का जोड़ बनो, फिर जाते कहाँ से आ गई, कहाँ से धर्म आ गए? तो ये सब हम ही और आप लोगों ने बनाए। तो ये हमको कष्ट होता है कि वो साहब किसी से नफरत करना एक गलत बात है। नहीं, जिस तरह से एक धर्म का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों का धर्म पूछ के मार रहा हो, हाँ, तब क्या स्थिति? एक तरफ आप हैं जी जो रामचरितमानस का अनुवाद कर रहे हैं, हाँ। हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं जी, और नमाज पढ़ने को भी मना नहीं कर रहे हैं, यानी कट्टरता नहीं है जी जी। आपका विश्वास जिस धर्म में है और दूसरे का विश्वास यदि आपके परिवार में किसी और धर्म में है जी, तो वो अपना है, क्या दिक्कत है? अपना है। लेकिन आजकल जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हाँ, तो महान कष्ट होता है हमको जी। हाँ, कि इन लोगों को कोई सत्संग नहीं मिली। अपने ही भाई को मार रहे। हम और आप सब भाई भाई हैं। जो हमने महाराष्ट्र में उन मोहम्मदन लोगों के सामने सुनाई थी, जहां हमने गौवध पे अनशन किया था कि भारत में गाय नहीं काटना चाहिए। हाँ। तो एक विनीत जी का कवित थे, शायद आप सुने। जी बिल्कुल। तो घनाक्षी बोलते हैं उसको, सुने आप। बंधु विरोधी है, जिन जिन लोगों ने भाई से विरोध करो उनकी का दशा भाई। हाँ। कि बाली बलशाली मरो, सो बंधु से विरोध किए, रावण को सबल वंश फूल और फलो गयो, दुर्योधन दीनो दुख प्यारे पांड पुत्रन को, सो वीरन को वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो, याही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद जू ने, सो भारत सो देश राज हाथ से चलो गयो, अब भूल के विनीत बंधु
बंधु ना विरोधी बनो, सो बंधु से विरोध किए कौन को भलो भयो। बंधु से विरोध किए कौन को भलो भयो। तो हम तो महाराज उस पंथ में है, सनातन धर्म में, भले ही कितनी विपत्ति आए लेकिन हम अपने इस धर्म को नहीं छोड़ सकते, हिंदू धर्म को। और अंतर मन से किसी ने कहा भी नहीं, आत्मा से। तो इसी प्रकार से अनुवाद हुआ है और ईश्वर की तो विशेष कृपा है ही, माँ सरस्वती की कृपा, हनुमान जी की कृपा और आप चार लोगों का आशीर्वाद, सब प्रभु की कृपा।